My dear student, I am Asim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, today I am taking the exercise number 7.4, question number 2nd of the chapter number 6, class 8 mathematics, squares and square root. Okay, student, the demand of the question, find the number of digit in square root of each of the following. Okay, student, each of the following without use any calculation method. For example, student, अगर जो हम किसी भी नंबर को ले लें, फॉर एग्जाम्पल 144 हमने कल क्या सीखा था स्टूडेंट? फर्स्ट रूल नंबर 1, मेक द पेयर फ्रॉम द लास्ट, मेक द पेयर फ्रॉम द लास्ट, दैट मीन्स फर्स्ट पेयर 44 and 1 is a single digit. Student, 1 ja 1. Okay, now 1, that means we taking the one time 1 plus 1 will be equal of 2 and here we getting 44. अब जो भी नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर यहाँ पर लेना होगा, नंबर का इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा. दैट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ 144 will be equal of 12. Okay, student, the square root of 144 will be equal of 12 by use of long division method. इसी क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं. by use of prime factorization method, 2 that means 72, 2 that means 36, 2 that means 18, 2 that means 9, 3 that means 3, 3 that means 1, make the pair. So result 2 into 2 into 2, 2 2 ja 4, 4 into 3 equal to 12. Student, by use of the long division method we getting the square root of 144 will be equivalent of 12. By the use of the prime factorization method we getting the square root of 144 will be equal of 12. मतलब कहीं ना कहीं the answer of 144 will be equal of 12. How many digits, student? 1 and 1 2. That means 2 digit number in the form of answer. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट. मुझे आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि जो आंसर होगा वो 1 डिजिट में होगा, 2 डिजिट में होगा, 3 डिजिट में होगा या 4 डिजिट में होगा, विदाउट यूज ऑफ एनी कैलकुलेशन. विदाउट यूज एनी कैलकुलेशन मतलब ना तो हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है, ना हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, ना हमको परावर्त्य मेथड यूज करना है, ना तो वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करना है. हमको कोई भी मेथड यूज नहीं करना है. सिर्फ क्वेश्चन को देखते हुए हमको ये बताना है कि जो आंसर आएगा ये 1 डिजिट में आएगा, 2 डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा, 4 डिजिट में आएगा. ओके स्टूडेंट, सो जब भी हम किसी भी नंबर को देखते हैं तो नंबर में क्या होते हैं? डिजिट्स. रूल नंबर फर्स्ट, काउंट द डिजिट एंड डिनोटेड बाय n. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 64, हियर नंबर विल बी इक्वल ऑफ 64 and how many digits are there? In the case of the 64, 2 digit. Okay student, how many digit? 2 digit. तो सर ये जो डिजिट होगा या तो इवन होगा या तो ओड होगा. ओके स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द इवन वी यूज्ड अ सिंपल फॉर्मूला n by 2, बट इन द केस ऑफ द ओड नंबर वी यूज n plus 1 by 2. स्टूडेंट फिर से देखिए क्वेश्चन 64, फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, कंसिस्ट digit. How many digits are there? 2 digits. That means n will be equal of 2. 2 is a even number. देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीन ऑफ द इवन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द ओड. अ नंबर विच डिवाइड बाय 2, a number which divide by 2, perfectly divide by 2 are known as even number. तो सर अभी हमने देखा ये जो है 64, इसमें टोटल कितनी डिजिट है? 2 डिजिट. ओके स्टूडेंट, 2
दैट मीन्स अ इवन नंबर, और जैसे ही ये इवन नंबर है we use formula n by 2, that means 2 by 2 will be equal of 1. दैट मीन्स आंसर, मेरा आंसर कितना है, कितने डिजिट में आएगा, ये 1। स्टूडेंट आगे हिंट लिखी हुई है ये आपका, ठीक है, सिर्फ एक हिंट है समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द स्क्वायर रूट ऑफ 64 कैसे मिलेगा सर, बाय यूज ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय यूज ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 64 विल बी इक्वल ऑफ 8, और 8 में कितनी डिजिट है, 1। दैट मीन्स मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, मैंने आंसर को चेक करा है, आंसर में कितना डिजिट है, 1। ओके स्टूडेंट, आपको एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक करना है। नाउ वी टेक द सेकेंड क्वेश्चन 144, rule number 1, focus on the number will be equal of 144, count the digit, in the case of the 144 3 digit 1 4 4, that means a 3 digit 3, that means odd number, odd, that means n plus 1 by 2। okay student, how many digit, 3 digit, फर्स्ट वन 3 digit, that means odd number, फॉर्मूला हो जाएगा n plus 1 by 2, that means 3 plus 1 by 2, that means 4 by 2, मतलब आंसर विल बी इक्वल ऑफ 2। जो भी 144 का जैसा भी हाल हमने करा है, द स्क्वायर रूट ऑफ 144 विल बी इक्वल ऑफ 12। कितना आएगा स्टूडेंट, 12। 12 में टोटल कितनी डिजिट होती है, 2। ओके, अगर जो आपको क्वेश्चन में आता है ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, तो आपको ये पार्ट करना पड़ेगा, बट ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है विदाउट यूज एनी कैलकुलेशन। नाउ वी मूविंग विद द थर्ड क्वेश्चन 4489। फर्स्ट वन, focus on the number 4489, count the digit 4489, that means a 4, number of digit will be equal of 4, 4 is a even number, so formula 4 by 2 equal to 2। okay student, how many digit, 4 digit, 4 digit is a even number, so formula n by 2, that means a 2। अगर जो आप अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहें तो रफ में जाइए, बाय यूज ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय यूज ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन, जस्ट कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 4489, वी गेटिंग 67। in the case of the 67 to get 2 digit, that means the answer is correct। now next question 27225, student in the first question 2 digit, then 3 digit, then 4 digit, then 5 digit, 1 2 3 4 5, how many digits are there student, 5 digits are there। कितनी डिजिट है यहाँ पर, 5 डिजिट है। ओके स्टूडेंट, 5 is a odd number, so formula will be equal of n plus 1 by 2, n that means a number of digit, that means a 5, 5 plus 1 that means a 6, and 6 divided by 2 that means a 3। okay student, correct answer कैसे पता चलेगा, after verification just find the square root of 272225 by use of the long division method और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप जरूर कीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लॉन्ग डिवीजन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। सो वी गेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 27225 विल बी इक्वल ऑफ 165, बट इन द केस ऑफ द 165 how many digits are there, 3, that means the answer is correct। now we taking the last question of the question number second in the form 390625, number will be equal of 390625 and total number of digit will be equal of 6, 1 2 3 4 5 6, 6 that means a even number। what is the main property of the even number, a number which perfectly divide by 2 are known as the even number। so here even, that means a formula will be equal of n by 2, n by 2 that means 6 by 2 will be equal of 3। that means जो भी आपको नंबर मिलेगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, विल बी इक्वल ऑफ 3। okay student, I hope you getting the perfect solution for the question number second। student, now we introduce the next question, question number third। the demand of the question, find the square root of the following decimal number। that means now we have to study, we have to learn how to calculate the square root of decimal number। student,
नाउ अल्टरनेट सॉल्यूशन जो कि आप एग्जाम में करेंगे तो आपको 0 मार्क्स आएंगे 2.56। ओके स्टूडेंट, 2.56 अगर जो हम पॉइंट को डिसमिस करेंगे दैट मीन्स वी गेटिंग द 20, वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 256 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100। Student, by use of the long division method, you can calculate the square root of 256 will be equal of 16 and the square root of 100 will be equal of 10 and 16 divided by 10 that means 1.6। मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक मेथड हो सकती है किसी भी डेसिमल नंबर को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना और उसका स्क्वायर रूट निकाल के डिवाइड करना। बट स्टूडेंट हियर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर, मतलब मुझे कहीं ना कहीं डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर के फॉर्म में ही लिख के स्क्वायर रूट लाना है बाय यूज ऑफ long division method। One more student, long division method is a compulsory when question in the form of the decimal number। जब भी कोई क्वेश्चन विदाउट डेसिमल नंबर होगा, सिंपल फॉर्म में होगा, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या लॉन्ग डिवीजन मेथड दोनों का यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज बोथ मेथड व्हेन क्वेश्चन इन द सिंपल फॉर्म, बट व्हेन क्वेश्चन in the decimal form we have to solve by long division method। Student, just question number first 2.56 रूल नंबर फर्स्ट जैसा वहां पर था वैसा ही होगा, सिर्फ एक चेंज होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मेक द पेयर फ्रॉम द लास्ट 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 that means 1 1 जा 1। स्टूडेंट 2 minus 1 will be equal of 1, 1 plus 1 will be equal of 2। स्टूडेंट ये पॉइंट जो है ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर जो पॉइंट नहीं होता तो हम 56 को नीचे लिखते, तो इस पॉइंट को हमने नहीं बना दिया, कहाँ चले जाएगा? ऊपर। ओके स्टूडेंट, नाउ फाइनली लास्ट 4। देखिए सर 4 से भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि लास्ट डिजिट कितना है स्टूडेंट? 6। अगर जो लास्ट डिजिट 6 है तो हमको क्या चूज करना पड़ेगा? 4 4 जा 16, 6 6 जा 36 दैट मीन्स 6। So 6 into 6 will be equal of 36 and here carry will be equal of 3। 6 into 2 equal to 12 and 3 will be equal of 15। That means the square root of 2.56 will be equal of 1.6। Okay student, now we taking the second question। We have to calculate the square root of 7.29। Make the pair from the last 2 2 ja 4 3 3 ja 9 4 4 ja 16। Student 2 2 ja 4 that means 3 after subtraction 2 that means again 2 2 plus 2 will be equal of 4। नहीं लिखे तो अच्छी बात है, ठीक है। पॉइंट को डिसमिस करा, वी गेटिंग 29। फाइनली यहाँ पर 9 लिखिए, देखते हैं आता है कि नहीं। सर 3 लिख लीजिए। 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए 9 लिख लीजिए। 3 लिखेंगे तो मुझे 100 समथिंग कुछ मिल रहा था तो मैंने 9 यूज़ करा। 9 9 जा 49 कैरी विल बी इक्वल ऑफ 4। 9 4 जा 30 9 4 जा 36 एंड 36 एंड 4 विल बी इक्वल ऑफ 40। स्टूडेंट एक बार और चेक करते हैं। 2 2 जा 4 स्टूडेंट सब मिस्टेक। 9 इंटू 9 विल बी इक्वल ऑफ 81, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा? 7। ओके स्टूडेंट 7 7 जा 49 कैरी विल बी इक्वल ऑफ 4। 7 4 जा 28 एंड 4 विल बी इक्वल ऑफ 32। दैट मीन्स the square root of 7.29 will be equal of 2.7। Student, now next question we have to calculate the square root of 51.84। 51.84 first make the pair from the last, so we getting
7 7 जा 49। ओके स्टूडेंट, इतना तो आप समझ गए होंगे। 51 माइनस 49 विल बी इक्वल ऑफ 2। 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। स्टूडेंट पॉइंट को डिसमिस करा, वी गेटिंग द 84। यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 एंड 2 1 जा 2। सो फाइनली वी गेटिंग द स्क्वायर रूट of 51.84 will be equal of 7.2. Student, now next number we have to calculate the square root of 42.25. Make the pair from the last 6 6 are 36. Okay my dear, ठीक है। here 42 minus 36 will be equal of 6. Dismiss the point and we getting the 25. 6 plus 6 will be equal of 12. Finally we taking the 5. 5 into 5 equal to 25. Carry will be equal of 2. 5 2 ja 10 and 2 12. Carry will be equal of 1. 5 1 ja 5 and 1 65. That means the square root of 42.25 will be equal of 6.5. ओके स्टूडेंट, डेसिमल में कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। जब भी आपको पॉइंट प्रॉब्लम दे तो पॉइंट को आप कहाँ जाएंगे, ऊपर, और नंबर को नीचे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36। स्टूडेंट 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। स्टार्ट विद द 1। आप यहाँ 1 से स्टार्ट होइए। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। मतलब कहीं ना कहीं कितना आ रहा है स्टूडेंट, 6। ओके, पॉइंट को हमने डिसमिस करा। ठीक है, कितना मिला हमको, 36। स्टूडेंट 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। जरा देखिए यहाँ पर हम क्या ले ले, 4 ले लेते हैं स्टूडेंट। 4 4 जा 16। देखिए स्टूडेंट गलत हो रहा है तो आप यहाँ पर 6 ले लीजिए। ठीक है, 6 इंटू 6 विल बी इक्वल ऑफ 36 एंड 6 1 जा 6। दैट मीन्स द स्क्वायर रूट, वी गेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 विल बी इक्वल ऑफ 5.6। ओके स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। हमने इस वीडियो में क्या देखा है, 2 टाइप्स ऑफ द मेथड। विदाउट कैलकुलेशन वी गेटिंग द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, एंड सेकंड वन find the square root of the following decimal number. I hope student you getting the 110% solution related to question number 2 and question number 3 of the exercise number 6.4 based on the square and square root. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada. Student, please like my video, share between the friends and subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.